तो देश की बहस में हम बात कर रहे हैं कि बेटियों की शादी की उम्र अगर 18 से बढ़ाकर 21 कर दी जाती है, लड़कों की उम्र पहले से ही 21 है, तो इसमें क्या नफा है, क्या नुकसान है और देश की बेटियां क्या सोचती हैं। अभी तक जो चर्चा में निकल कर आया उसमें देश की बेटी इस फैसले के साथ खड़ी है, लेकिन कई सवाल सरकार से भी हैं कि इसके सही इंप्लीमेंटेशन के लिए सरकार क्या करेगी। भोपाल से भी हमारे साथ देश की बेटियां जो हैं वो जुड़ रही हैं, उनकी क्या राय है, उनकी क्या सोच है। मेरठ हम आपको ले गए थे, जयपुर ले गए थे, जरा वो भी जान लेते हैं। जी, जितेंद्र के साथ देश की बेटियां हैं, भोपाल की बेटियां हैं। जितेंद्र, यहाँ पर कई लोग अभी भी कह रहे हैं कि नहीं 18 साल ठीक है, बच्चियों की क्या राय है? बिल्कुल, देखिए पिनाक जी, काफ़ी अच्छा ये जो पॉइंट है ये जो उठा है, और शायद मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि जो देश की बेटियां हैं वो इसी फैसले का इंतजार कर रही थी। कई बेटियां मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे सीधे बात कर लेते हैं क्योंकि उनकी राय जानना इस समय काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। आपका नाम बताएं और आप बताएं जो 21 साल का जो फैसला हुआ है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो 21 साल का जो फैसला है काफ़ी अच्छा है। मेरा नाम रचना यादव है, मैं नया बसेरा में रहती हूँ। काफ़ी अच्छा फैसला है ये कि लड़कियाँ अपना एजुकेट हो सकती हैं, अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि वो शादी और बच्चे ये सब में उलझती रह जाएं। अच्छा हुआ कि उन लोगों को मौका मिला है कि वो कुछ आगे पढ़ पाएँ, बढ़ पाएँ। काफ़ी अच्छा डिसीज़न है गवर्नमेंट का, और लड़कियाँ मेंटली और फिजिकली फिट रहेंगी इससे, और अपने ड्रीम्स पूरे कर पाएंगी, और उनको जो करना है वो कर पाएंगी। थैंक यू। मेरा नाम प्रिया पाटिल है, मेरी एज 20+ है। केंद्रीय कैबिनेट ने ये अच्छा फैसला लिया है कि लड़कियों की 18 से 21 साल कर दिए कि वो अपने एजुकेट को थोड़ा पढ़ने लिखने के लिए थोड़ा आगे बढ़ पाएँ और हर चीज़ को समझ पाएँ, सोच पाएँ, शारीरिक मानसिक तौर पे थोड़ा स्ट्रिक हो जाए। और थोड़े घर के भी फैसले, हमारे तो ऐसे नहीं है, बस कोई लड़की है ऐसे स्ट्रिक हर चीज़ पे हो जाती है कि दिमाग में प्रेशर ले लेती है कि हम 18 साल के, हमारी शादी करा दी और हम आगे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, एजुकेट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ये सरकार ने अच्छा फैसला लिया है कि वो 21। आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरा नाम निकिता नामदेव है, मेरी एज 18+ है। मैं कहना चाहती हूँ सरकार कैबिनेट ने बहुत अच्छा फैसला लिया है। शादी की उम्र 18 से 21 साल कर दी गई है। इस तरह से लड़कियाँ पढ़ाई कर सकती हैं, एजुकेट हो सकती हैं और अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं। जी, मेरा नाम पायल है और मेरी एज 18+ है, और मेरा ये कहना है कि लड़कियां हर तरह से फिट हो सकती हैं और वो जो भी करना चाहें वो कर सकती हैं। इससे ये होगा कि जो भी वो जो करना चाहती हैं वो कर सकती हैं। और एक जो पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं होते वो 18+ में उनको लगता है कि शादी करा दो, बट वो ये नहीं सोचते कि जब कुछ बच्चियां पढ़ लेंगी तो वो उन्हीं के लिए कुछ। चलिए, छाया जी ने ये सब सुना होगा, मैं छाया जी से जवाब लूंगी, लेकिन शाजिया जी ब्रेक पर जाने से पहले कुछ बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे जो उठाए थे, जो कि वाजिब भी लगे हमारे पैनल को भी, सीनियर जर्नलिस्ट को भी, कि भाई ठीक है आपने एक प्रपोजल लेकर आ रहे हैं, एक बिल लेकर आ रहे हैं। पहला आरोप यह है कि आपने सलाह मशवरा नहीं किया, आपने किसी से राय नहीं ली, और प्लस उसके सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपने क्या कदम उठाएंगे कि वो सिर्फ एक कानून बनकर न रह जाए। तो जैसे कि जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो जानती हैं शायद इस बात को कि सिलेक्ट कमेटी को ये गया हुए हैं, तो और इसमें काफ़ी कमेटी मेंबर्स होंगे, पूरी रिपोर्ट गई हुई है इसको लेकर। और ऑलरेडी जो लेटेस्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की जो रिपोर्ट आई है, तो ऐतिहासिक तौर पर इस स्तर पर पहली बार एक रिकॉर्ड बना है जब फीमेल सेक्स रेशियो में इतना बेहतरी देखी गई है कि भ्रूण हत्या के तौर पर बच्चियों की मौतें नहीं हो रही हैं जिस हिसाब से होती थी। और जहाँ तक मेंस्ट्रुअल हाइजीन है, फीमेल हाइजीन है, जिस तरह से महिलाएं खाते अपने खोल रही हैं, जैसे उज्ज्वला योजना है, जैसे शौचालय हैं, जैसे, तो उस हिसाब से रिकॉर्ड मात्रा में हम देख रहे हैं कि सुधार हुए हैं और फीमेल लिटरेसी में सुधार हुए हैं। और हमने देखा है हरियाणा में तो ऐसे इतने कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे एडवर्स सेक्स रेशियो था, जो अनुपात होता है, इम्बैलेंस होता है, तो वो कम हुआ है। तो ये हिस्टोरिक कदम है, पहली बार देश ने ऐसा देखा है। और ये सब की सब इन्हीं सब स्कीमों की वजह से है, इम्प्लीमेंटेशन की वजह से है, जो सारी स्कीमें, चाहे वो उड़ान हो, चाहे वो बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, तो हम उसका असर देख रहे हैं। और उसके अलावा नहीं, मुझे बोलने दीजिए। लेकिन जो बच्चियां भी कह रही थी, सबसे ज़रूरी है जो बच्चियां भी कह रही थी, मुझे लगता है हम सबसे ज़्यादा ज़रूरी था जो बच्चियों ने कहा हम बढ़ पाएँ और हम पढ़ पाएँ।
जो हम सोचे समझें, मतलब मुझे लगता है सारा सार वही है, सिर्फ पढ़ नहीं पाए बढ़ पाए। और जो जो महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं, जो सुन रहा है, सोचिए इन बच्चों की आवाज क्या क्या कहना चाह रही हैं। मतलब मुझे लगता है मैं इमोशनल और जज्बाती हो रही हूँ सुनकर उनकी छाया बात जी को। क्या कह रही हैं बात? बच्चियों को सुन लिया आपने, जयपुर से, भोपाल से, गुहार दिल्ली लगा से, रही हैं। और मेरठ मुझे से। लगता है बहुत जुल्म है, ये जुल्म है, जुल्म ना कीजिए। अपने दखियानूसी ख्यालात और अपनी पॉलिटिकल सोच पर और अपने खोखलेपन को एक ही बात और मैं खुदगर्जी पूछना को चाहती इन हूँ। पर ना आप थोपिए। खुदा के बोलिए छाया वास्ते। जी, बोलिए। देखिए, मैं एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या 18 साल की उम्र बालिग उम्र आपने तय किया है? और उस बालिग उम्र में आप कह रहे हैं 21 साल में शादी होगी तो लड़की पढ़ पाएगी? क्या 18 साल की लड़की आप नहीं गोल पढ़ मोल पाएगी? बातें ना आपको कीजिए। बिल लाना चाहिए, आप 15 चालाकी ना लाख कीजिए देंगे बोले इसमें। थे, कम से कम 5 लाख लड़कियों के खाते में डाल दें। चालाकियां हैं, आप ये आपकी चालाकी है। और क्यों चालाक बन चालाकी रही वाली हैं? कोई बात नहीं। आप क्यों जिन आप लड़कियों क्यों से चालाक पूछ बन रहे रही हैं ना हैं? मैडम, थोड़ी सी जिन नेक ख्याली लड़कियां अभी कीजिए जवाब ना। दे रही हैं टीवी में, आप वो क्यों शहर की चालाकी कर लड़कियां रही हैं? हैं, देखिए, वो नहीं, 21 नहीं, साल नहीं, में भी नहीं, शादी नहीं नहीं, करती, नहीं, वो 30 नहीं, साल ये 28 साल ये में धूर्त शादी बना ना करती है। कीजिए, आप ना गांव की कीजिए, ये लड़कियों को धूर्त बना ना पूछिए, कीजिए आप ट्राइबल ये चालाकी लड़कियों को कर रही हैं, आप पूछिए, जानती आप हैं। जंगल क्यों में कर रही जाके हैं आप ये? लड़कियों को पूछिए, तब आप वो थोड़ा तो बता इंसान- पाएंगी। थोड़ी तो आप तो इंसानियत शहर दिखाइए की पढ़ी ना। लिखी लड़कियों आप के क्यों कर खड़ा रही हैं करके ऐसा? पूछ रही हैं, ये तो वो तो बदनीयती है आपकी। 21 क्या ये वो 25 बदनीयती साल है में आपकी। करेंगी शादी, ये 30 साल में बदनीयती करेंगी से आप शादी। बोल रही हैं। और ये आपका सही दिल मायने में नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ना सिर्फ एक जज्बे के साथ बिल्कुल आप नहीं। सोच भूल जाइए, आप पॉलिटिक्स भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। छाया वर्मा जी भूल यही तो जाइए कह रहे हैं थोड़ी कि देर अगर के लिए शहर की लड़की, शहर के माँ बाप पढ़ लिख जाते हैं और यही चीज गांव तक भी पॉलिटिक्स पहुंचानी है मैं ना कि पूरी गांव की तरह लड़की भूल भी पढ़ गई लिख कर हूँ। अपनी मैं मर्जी से स्वयं- करे, मैं 21 में स्वयं करनी है कि मेरी 31 में मेरी करनी है कि 19 नहीं साल करनी है, ये की फैसला उम्र उसका हो। 2 बच्चे और उसके लिए हुए, पढ़ना मैं जरूरी है। पढ़ाई की, उसके बाद नौकरी की, उसके बाद राजनीति में आई, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। शादी अलग चीज है और नौकरी करना और भाई पढ़ना आप जैसे खुशकिस्मत थी लड़कियां छाया वर्मा और जी, ऐसे अपने कई औरों लोग के होते हैं साथ जिन्हें ऐसा नहीं शादी होता है ना। तो करने आपको के लिए पढ़ाई करना नौकरी भी और छोड़नी पढ़ना पड़ती है, फिर है, बच्चा पैदा हो जाता है, उसके बाद छोड़नी पड़ जाती है। चलिए हमारे साथ सईद जरीन भी हैं। सईद जी, आपको आपके मैडम, ये सवालों के पूरी तरह जवाब से मिले, आप कम से कम महिलाओं इस बात की पर तो जितना सामने आई कि अधिकार हाँ का ठीक है एक हनन अच्छा हो रहा प्रपोजल है। 18 और लेकिन 21 में कुछ फर्क पड़ने शाजिया वाला जी से जो नहीं मैंने है। सवाल ना पूछा था कि राजनेता भाई बनिए ना यहाँ पे। अच्छा कानून है, नेतागिरी ना कीजिए लेकिन यहाँ वो पे। कानून सक्सेसफुल हो उसके लिए क्या करेंगी, तो उन्होंने जवाब दिए, तो आप उससे आप सेटिस्फाइड बाल हैं? विवाह को वो तो रोकिए। कह रही हैं बहुत कुछ बाल अच्छा चल रहा है। विवाह जो हो रहा है ना, 14 साल 15 साल में विवाह हो रहा है, उसको रोकने के लिए बिल लाइए। अरे मैं उसको तो कोट रोकिए, कर रही हूँ, उसमें सब काम जानते करिए, हैं, उसमें रिकॉर्ड पर है, बृहद पहली पैमाने बार पे ऐसा काम हुआ करिए। है। लड़कियों को सईद पढ़ाइए, जरीन। नौकरी दिलवाइए, उधर काम करिए। ये शादीवादी का काम अरे आप छोड़िए, चालाकी ना ऐसा कीजिए। बिल लाना। आप क्यों कर रही हैं? राजनीति भी चैनल पे आप क्यों पॉलिटिक्स कर रही हैं मैडम? मेरी तो बहुत बहनें ही जो गलत है। पैनलिस्ट चीज़ों को तो बैठी हुई पॉलिटिक्स से हैं, दूर रखिए ना। तो मैं सिर्फ उनसे इतना पूछना चाहूंगी कि वो सब क्या सेटिस्फाई हैं कि हिंदुस्तान की महिला के लिए सिर्फ यही बिल लाना बहुत ही अच्छा कदम है, इसके अलावा और कुछ बहुत से उनके बिल लाए गए उनकी हैं, दिशा बहुत सारी को, चीजें हो रही, सिर्फ यही उनकी, बिल नहीं, ये बिल भी एक और हालत को, कदम उनकी है। स्थिति को कौन कह सुधारने रहा के लिए सिर्फ यही कुछ बिल और है? नहीं होना चाहिए था, बस कौन यही कह रहा है? बहुत पर ये अच्छा कह कदम कौन रहा था है? जो उठना चाहिए था। ये कौन कह और रहा है? क्या इसमें पर ये कह सरकार, कौन रहा है ये? क्या इसमें सरकार कौन कह रहा है ये? एजुकेशन को कंपलसरी ऐड ऑन करेगी? ये कौन कह रहा है? कि हाँ 21 साल तक कोई भी लड़की कौन बिना कह रहा है? पढ़े अपने घर में कोई भी तो माता एजुकेशन तो पिता है ही बिना कंपलसरी। पढ़े अपनी बच्ची को एजुकेशन तो रुखसत नहीं कंपलसरी, करेंगे आप अपने घर जानती से। ही नहीं है कुछ। एजुकेशन बिल्कुल, तो कंपलसरी बिल्कुल, है और फ्री में ही। शिक्षा आप जानते हैं में- ड्रॉप आउट और रेट कितना क्या- ज्यादा क्या है सरकार और उसकी फ्री में वजूहत क्या शिक्षा है? देगी 21 क्योंकि साल तक? एक्सेस नहीं कि है, हाँ, हम फ्री में सामाजिक शिक्षा एटीट्यूड देंगे। ऐसे हैं, हम ग्रेजुएट क्योंकि तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर की करेंगे कमी फ्री में। है, हम क्योंकि बच्चों को फीमेल ग्रेजुएट टीचर्स नहीं करेंगे फ्री में। है। आप जानती भी हैं जो कैसे आगे बोली जा रही है हायर बार बार, चाहिए होगी, वही एक चीज। अगर वो इतनी आगे हैं तो उनको चलिए डॉक्टर उनको स्वाति, मिलेगी, उनको डॉक्टर फ्री में स्वाति, शिक्षा मिलेगी। आपको क्या लगता ये है कि सारी ठीक चीजें है हैं? आप शादी अगर की ये उम्र हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन और आज भी कुछ बाल विवाह कानून इतना अगर पुराना हम है, बोल- तब भी अभी भी हम उससे स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके रेट में कमी आई है, लेकिन आज भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं इस कुरीति से, और ये रिपोर्टेड आंकड़ों से भी कई ज्यादा नंबर हो सकता है। तो आप बतौर आपको डॉक्टर, आपको क्या लगता है कि सिर्फ कानून बना देने से काम हो जाएगा, या फिर कहीं ना कहीं आपको ये अश्योर करना होगा कि महिलाएं जो हैं उनके पास फैसिलिटीज़ हों, चाहे वो हेल्थ से जुड़ी हों, न्यूट्रिशन से जुड़ी हों, जॉब से जुड़ी हों, या फिर आगे चल के उनकी पढ़ाई से जुड़ी हों? देखिए डेफिनेटली बिनाज आपको कई पहलुओं पर काम करना पड़ता है, केवल कानून से नहीं होगा। लेकिन अगर आप देखें तो आंगनबाड़ी है, हमारी जो
अब फैमिली जो हमारी जो अब डिलीवरीज होने लगी रूरल एरिया में, वो भी अब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होने लगी हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे कई पैमानों पर काम किया जा रहा है। लेकिन बहुत हैरत होती है जब फीमेल पैनलिस्ट यहाँ पर बैठकर ये बोलती है कि वोटिंग और बच्चा पैदा करना एक ही बात हो गई है। क्या 9 महीने कोख में बच्चे को रखना और वोट देना क्या एक ही बात है? क्या ये आप अपने दिल पर हाथ रखकर बोल सकते हैं? दूसरी बात देखिए, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले ये निर्णय लेना जरूरी है कि हाँ, हम 21 साल की उम्र करने जा रहे हैं महिलाओं के लिए। जब ये होगा तब हम उन बदकिस्मत लड़कियों की बात कर रहे हैं जिनकी जबरदस्ती 18 साल पर या उससे पहले शादी कर दी जाती है। आज उन पेरेंट्स को ये समझ आएगा कि हम शादी नहीं कर सकते, और अगर हम शादी नहीं कर सकते तो शायद उनका दिमाग इस तरफ जाए कि हम कुछ इनको पढ़ाएं लिखाएं, हम इनको किसी काम की काबिल बनाएं। कम से कम आप उनको उस तरफ सोचने के लिए मजबूर तो करेंगे। अगर आप बच्चे को पढ़ाई करने के लिए दे रहे हैं तो क्या उस पढ़ाई से उसका शरीर डेवलप हो जाएगा? क्या उसका यूट्रस और बेहतर डेवलप हो जाएगा? क्या वो बच्चे पैदा करने लायक है? क्या 18 साल की लड़की की गोदी में आप बच्ची रख देते हैं, वो खुद बच्ची है, वो क्या बच्ची को संभालेगी? जो चलिए ठीक है, तो इसके फिजिकल, सोशल हमने एस्पेक्ट, इकोनॉमिकल और सिक्योरिटी के लिहाज से जो एस्पेक्ट्स है वो तमाम पहलू जो है डिस्कस किए हैं। ठीक है, बिल अगर अच्छा है लेकिन उसमें कहीं ना कहीं इंप्लीमेंटेशन को सक्सेसफुल करना है तो उसके लिए कुछ और काम भी करने हैं। ये तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं। छाया जी और हमारे साथ में यास्मीन फारूकी जी थी, इन दो लोगों ने कहा है कि नहीं भाई 18 ही ठीक है, इंटरफेयर मत कीजिए। बाकी सईद जरीन कह रही हैं कि ठीक है, अच्छी बात है लेकिन और काम करने की जरूरत है। तो हमारे दर्शकों से भी हमने इस मुद्दे पर उनकी राय जानने की कोशिश की थी। उनका कहना है कि 85% लड़कियों ने कहा, हमारे दर्शकों ने कहा कि लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 21 साल। 15% इस राय से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो चलिए, आज देश की बहस में फिलहाल के लिए इतना ही इस मुद्दे पर, क्योंकि ये मुद्दा जो है राष्ट्र से जुड़ा है, देश की आधी आबादी से जुड़ा है और देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है। हमने आपको लड़कियों की, पैनल की, पार्टीज की, एक्सपर्ट की राय सामने रखी। आज के लिए इतना ही।